हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हम केवीएस की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आई मीन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो केवीएस की सारी यूनिट्स है पेडागोजी की, वो कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे वो आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा है उसको समझने के लिए, या फिर शिक्षा का दृष्टिकोण, शिक्षा में जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, उस चीज को समझने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तो आप आसानी से इस यूनिट को समझ सको। इस वजह से मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा, जहां पर हम समझेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके अलावा शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का मतलब क्या हुआ, फंक्शन किस तरीके से करती है, मतलब कि जो शिक्षा है उसका कार्य क्या होता है हमारे जीवन में। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि जो अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं, या फिर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से शिक्षा का क्या मतलब है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये तीनों प्रकार की जो शिक्षा है वो क्या होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा जिसमें कि हम देखेंगे कॉन्टेम्परेरी इंडियन सोसाइटी जो है, मतलब कि जो समकालीन भारतीय समाज है, उसके हिसाब से एजुकेशन का एम क्या है, या फिर किस उद्देश्य के लिए बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर स्कूल्स वगैरह खुलवाए जाने चाहिए। ठीक है। लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इन उद्देश्यों को पाने के लिए, या फिर इन एम्स को, गोल्स को फुलफिल करने के लिए संविधान में क्या क्या आर्टिकल्स बनाए गए हैं, उनमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरफ से कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम्स चलवाए हैं इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से आपका इस यूनिट को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, और शिक्षा की प्रकृति क्या होती है। तो जो एजुकेशन वर्ड है, जो ये एजुकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्दों से बना हुआ है। सबसे पहला है एडुकेयर, मतलब जिसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, टू ब्रिंग अप, मतलब कि पोषण करना। नेक्स्ट है एडुसेयर, मतलब कि टू लीड आउट, मतलब कि कोई अंदर की कैपेबिलिटी या चीजें उनको बाहर लाना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग आपकी बाहर लाना है, वहां से हम शिक्षा का अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है। लास्ट है एडुकेटम, ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है तो टू ट्रेन, या फिर प्रशिक्षण देना, या फिर मोल्ड, या फिर मतलब मोल्ड का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके का भी बना हुआ है उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ अच्छी चीज में कन्वर्ट कर देना, उसको मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो इन सारे लैटिन वर्ड्स की मीनिंग्स के हिसाब से जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया, शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बच्चे के अंदर जो उसकी क्षमता है, जो उसका पोटेंशियल है, जहां तक वो पहुंच सकता है, उस पोटेंशियल को बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षा का मतलब क्या हुआ, बच्चे को उस सारी क्षमताओं को, उन सारी एबिलिटीज, स्किल्स, पोटेंशियल, हर चीज को बाहर लाना, जिससे कि उनको प्रिपेयर किया जा सके समाज के एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो कि समाज के लिए उपयोगी हो सके। ठीक है। हिंदी में समझेंगे तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, बालक की जो छिपी हुई क्षमताएं हैं उनको विकसित करना, उनको पोषित करना, उनको पोषण देना, या फिर उनको टू ब्रिंग अप, बाहर लेकर के आना, जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो ये अर्थ होता है शिक्षा का। ठीक है। अब देखेंगे शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमको ट्रेडिशनल व्यू भी जानना पड़ेगा, जो पारंपरिक था पहले के टाइम में, जो उसको माना जाता था शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसको, और आज के टाइम में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, दोनों देखेंगे। पहले के टाइम में जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती है। ये हिंदी वाले बच्चों का, इस पे मैंने ट्रांसलेशन नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं साथ साथ सारे वर्ड्स का ट्रांसलेशन बताती चलूंगी, आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आप चाहें कि आपको ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, ये जो यूनिट 5 आपकी बची हुई है, या फिर जो बच्चे सीटेट का पढ़ रहे हैं, जो सीडीपी की क्लास जिनके लिए चल रही है, तो आप चाहो तो आपकी जो क्लास है वो भी लाइव हो सकती है। तो अगर आप चाहो लाइव क्लास करना इनकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि लाइव क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए तैयार है, या फिर उनको लाइव में पढ़ना है, तो फिर वो बता सकते हैं। एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे, तभी आपकी ये जो क्लासेस है वो आपको लाइव मिलेंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो ट्रेडिशनल व्यू है वो क्या, शिक्षक केंद्रित होती थी पहले के टाइम में जो शिक्षा होती थी। मतलब शिक्षा इस तरीके से बच्चों को दी ही जाती थी, इसमें शिक्षा जो शिक्षक होता था वो केंद्र पर होता था, अपने हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करता था। जो सिलेबस होगा टीचर डिसाइड किया है अपने आप को केंद्र में रख करके, जो एक्टिविटीज है वो भी उसने अपने आप को केंद्र में रख करके डिसाइड की हुई है। तो सब कुछ जो होता था क्लास में, डिसिप्लिन वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ टीचर के आधार पर होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। पहले के टाइम पे जो नॉलेज एजुकेशन होती थी, शिक्षा होती थी, वो बस केवल बुक की नॉलेज के बेसिस पर था। मतलब कि जो आपको सिलेबस में बता दिया गया ये आपका सिलेबस है, ये आपका टॉपिक है, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो नॉलेज एजुकेशन का मतलब था कि उन बुक में जितनी चीजें दी गई हैं उन सारी चीजों को अगर बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दी गई तो इसका मतलब है कि बच्चे ने नॉलेज ले ली या फिर उसको ज्ञान हो गया या फिर वो शिक्षित हो गया। तो पहले के टाइम में क्या मतलब था, बुक नॉलेज। हम ये कुछ टाइम की बात कर रहे हैं, हम वैदिक कालीन का समय था या फिर वैदिक टाइम्स था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वैदिक टाइम्स के बाद की जो नॉलेज थी या फिर जब से हमारे यहाँ स्कूल खुलना स्टार्ट हुआ है, ये गुरुकुल पद्धति बंद हुई है, उसके बाद की जो सिचुएशन रही है हमारे यहाँ एजुकेशन की, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो पारंपरिक दृष्टिकोण था उसमें क्या था कि डिसिप्लिन हैवी होता था। मतलब कि ये आपका अनुशासन के आधार पर, इसमें ज्यादा अनुशासन पर ध्यान दिया जाता था। और इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड होता था। जो बुक नॉलेज होती थी, बुक की चीजें होती थी, उन्हीं को पूरा कंप्लीट करा दिया जाता था। फिर उसके बाद एग्जाम लिया जाता था। जो पास हो गया, जो अच्छे मार्क्स लेकर के आया, जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया, वो होता था कि पढ़ने में बहुत तेज है या फिर बहुत ज्यादा शिक्षित है। और जिनके मार्क्स कम आ गए, ग्रेड वगैरह कम आ गया, तो उनको ये माना जाता था कि उनको पढ़ने में अच्छे नहीं है, फिर वो शिक्षित नहीं है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो शिक्षा है उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन हम किसको दे रहे हैं, शिक्षा किसको दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे की ही छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए उसकी शिक्षा दे रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं जिससे कि उन इंफॉर्मेशन का यूज करके वो पूरा लाइफ लॉन्ग उस पर काम कर सके या फिर पूरे जीवन भर वो उसके लिए यूजफुल हो सके। ठीक है। तो इस वजह से जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होनी चाहिए। बच्चों के आधार पर एक्टिविटीज डिसाइड करनी चाहिए, बच्चों की स्किल्स डेवलप हो, उनकी क्षमता डेवलप हो, उनकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो, वो मास्टरी चीजों में हासिल कर सके जिनमें उनकी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। तो इन सब चीजों को के लिए क्या है कि बच्चे को केंद्र में रख करके उनके अनुसार आप हर एक चीज का डिसीजन लो, सिलेबस, एक्टिविटीज, ट्रिप्स, हर एक चीज। ठीक है। आज का जो दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर के वो है कि जो शिक्षा है, जो सीखना है, वो लाइफ बेस्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर आप उनको कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो वो उनके जीवन पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि वो अपनी स्कूल से घर जाने के बाद अलग अलग सिचुएशंस में चीजों को जिस तरीके से डील करते हैं, जिस तरीके से उनको जरूरत पड़ेगी, तो उनकी लाइफ बेस्ड होनी चाहिए। मतलब आप उनको जो कुछ भी सिखाओ वो उनके जीवन में काम आ सके, या फिर जो जीवन में वो जानते हैं उन चीजों की हेल्प लेकर के आप बच्चों को सिखाओ। तो लाइफ बेस्ड लर्निंग। ठीक है। इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग। पहले क्या होता था, डिसिप्लिन होनी चाहिए क्लास में। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, टीचर एक्सप्लेन कर रही है, टीचर बैठी हुई है, बता रही है, बच्चे को कोई रिस्पॉन्स मतलब कि बच्चे की कोई एक्टिवनेस नहीं या फिर पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको सामने बैठे रहना है और टीचर जो कुछ भी सिखा रही है, पढ़ा रही है, उनको बस केवल पढ़ते जाना है। ठीक है। और ये क्या है, आज के टाइम में जो मॉडर्न दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर के वो ये है कि आप कर करके सीखो। मतलब कि खुद से हर जगह एक्टिवली इंगेज हो, खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सक्रिय रूप से आप भागीदारी दो वहां पे, और हर एक चीज में इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो, जिससे कि आप चीजों को बारीकी से समझ सको और वो आपके माइंड में स्टोर हो सके, ना कि उसको रटना पड़े। तो करके सीखना, ये आज के टाइम का दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर के। पहले होता था सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होता था, आज के टाइम में कैसा रहता है, स्किल्स हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे इमोशनल लर्निंग हो, हर एक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है कि पहली चीज तो उनकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी छुपी एबिलिटीज होती हैं, या फिर उनको अगर ऐसा वातावरण दिया जाए तो वो काफी चीजों में बेस्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो स्किल्स प्रोवाइड करो। दूसरा मूल्य, क्योंकि वो समाज में निकलेंगे, समाज के एक नागरिक बनेंगे, एक व्यक्तित्व उनका रहेगा जिससे कि समाज इफेक्ट होगा। तो इस वजह से उनको मूल्य आधारित शिक्षा दो, जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी हो सके और समाज या फिर देश के लिए अपना योगदान दे सके। इमोशनल लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक का मतलब कि आपका फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, इसके अलावा रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों में जो मेन चीज आपकी मैटर करती है वो होते हैं इमोशंस। ठीक है। इमोशंस,
अगर छोटे बच्चे 3rd 4th 5th क्लास में हैं, अगर वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं या फिर उनका सर फोड़ दे रहे हैं, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी इमोशन को डायरेक्शन देना नहीं आ रहा है, अपनी भावनाओं पर उनको कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। जैसे किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया, तो अगर उनको इमोशनल लर्निंग नहीं दी जाएगी, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की या फिर अपने इमोशंस को हैंडल करने की, उनसे डील करने की, उनको एक सही डायरेक्शन देने की अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर वो हर एक चीज में, हर एक जगह पर ठीक तरीके से उनके जो संबंध है वो बढ़िया नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा एंगर वगैरह जो है उसका हमेशा आउटकम जो निकल करके आता है वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। इस वजह से इमोशनल लर्निंग देना भी बहुत जरूरी है। तो स्किल्स दी जाती हैं, मतलब स्किल ओरिएंटेड होती है, वैल्यू ओरिएंटेड होती है और इमोशनल लर्निंग ओरिएंटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आज की शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो किस चीज पर केंद्रित होती है? पहली चीज कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि बच्चे करके सीखें, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करके अपनी नॉलेज का खुद से कंस्ट्रक्शन करें, खुद से ज्ञान का निर्माण करें, खुद से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि वो खुद से छोटी मोटी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो लाइफ बेस्ड लर्निंग भी कर पाए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मतलब कि क्षमता आधारित अधिगम दिया जाए, मतलब कि उनकी क्षमताओं को बाहर निकालने का इस तरीके से शिक्षा हो या फिर उनकी क्षमताओं पर मास्टरी हासिल कर सके, इस तरीके की शिक्षा हो। और लास्ट क्या है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, समग्र विकास हो सके, इस चीज के लिए शिक्षा केंद्रित है आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो। तो ये था आपका जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो। नेक्स्ट देखेंगे नेचर क्या है एजुकेशन का, शिक्षा का स्वरूप क्या है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है या फिर शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है तो फिर उसके लिए मतलब वो फंक्शन किस तरीके से करेगी उसके जीवन में, या फिर किस तरीके का काम होता है, कार्य होता है एजुकेशन का। सबसे पहले जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर आपने सही टाइम पे सही चीज सीखी हुई है तो पूरी आपको लाइफ के लिए वो चीज क्या है, मोटिवेट करेगी या फिर आपकी हेल्प करेगी। तो शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने 12th की एजुकेशन ले ली या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपको जॉब मिल गई है तो आप शिक्षित हो गए हो। जो एजुकेशन है उसका मतलब है कि पूरी लाइफ में, पूरे जीवन भर जब भी आपको चीजों की जरूरत पड़े तो आप खुद को डायरेक्शन दे सको, खुद को हैंडल कर सको, खुद को मोटिवेट कर सको, खुद को डिसिप्लिन में रख सको। तो इन सब चीजों की एक जरूरत है एजुकेशन। मतलब एजुकेशन का काम क्या है कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन प्रक्रिया है और पूरा जीवन भर इंसान सीखता है। तो हर एक सिचुएशन में जो चीजें वो सीख रहा है वो फिर शिक्षा में ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस और डायनेमिक होती है शिक्षा, मतलब निरंतर होती है, परिवर्तनशील होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बच्चा या फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने का मतलब क्या है कि वो शिक्षित हो रहा है या फिर उस चीज की एजुकेशन उसको हो गई, उस चीज को उसने सीख लिया। परिवर्तनशील है, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से परिवर्तन किए जा सकते हैं। जो शिक्षा है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड या फिर बुक ओरिएंटेड नहीं होती है। जो शिक्षा है वो सोशल और मोरल प्रोसेस है, मतलब कि सामाजिक और नैतिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सामाजिक रूप से भी बेस्ट होने की प्रिपरेशन कर रहे हो और नैतिक रूप से भी बेस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सोशल और मोरल दोनों को फुलफिल करने की प्रक्रिया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो शिक्षा है वो बाइपोलर है प्रोसेस है और कुछ लोग का मानना है कि जो शिक्षा है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड और टीचर दो ध्रुवीय है और ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब क्या हो, त्रिध्रुवीय है, मतलब कि बच्चा, शिक्षक और समाज, तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, जो एजुकेशन की प्रकृति है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है। जो स्कूलों में सिखाया जाता है वो औपचारिक हो गई और जो बच्चा अपने आप से अलग अलग सिचुएशन में सीख जाता है वो अनौपचारिक हो गई। मतलब औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है या फिर बच्चा एजुकेशन गेन करता है। ये क्या करता है, एजुकेशन का काम क्या होता है, एजुकेशन की प्रकृति क्या होती है कि वो जहां पर जिस तरीके के मॉडिफिकेशन की जरूरत है व्यवहार में, वहां पर उस तरीके से वातावरण प्रोवाइड करके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। तो व्यवहार में परिवर्तन लाती है शिक्षा। तो ये था आपका प्रकृति शिक्षा की। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनके हिसाब से एजुकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो हमको एज इट इज वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझेंगे कि इनका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जो आपका एग्जाम में आएगा वो डायरेक्ट ही आपकी ये थॉट लिख करके आएगी जिससे
मतलब कि ये लाइन लिख करके आएगी एग्जैक्टली, पर आप अगर उसका क्रक्स जानते हो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि उनका कहने का मतलब महात्मा गांधी का है कि स्वामी विवेकानंद का है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का या जॉन डीवी का। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। मतलब कि चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। तो इनके हिसाब से था कि हर एक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के अंदर जो बेस्ट चीजें हैं उन चीज को बाहर निकालना ही शिक्षा होती है। तो इनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ क्या था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के अंदर जो बेस्ट चीज होती है हर एक क्षेत्र में, ऑल राउंड, किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जो उनकी बेस्ट चीज है उनको बाहर निकालना, अगर एजुकेशन से टीचर्स के थ्रू निकाल पा रहे हैं तो फिर वो इस एजुकेशन हुई, या फिर वो खुद के थ्रू ही अगर उस चीज को समझ पा रहे हैं तो वो भी एजुकेशन नहीं आएगा, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो चाहे वो इनफॉर्मल तरीके से हो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का क्या मतलब था एजुकेशन को लेकर के? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक डिवाइन परफेक्शन है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि हमारे अंदर पहले से ही दैवीय परफेक्शन है। मतलब इनका मतलब था कि जो मूल रूप से हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट हैं, इसके अलावा फुलफिल हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। हमको अपने आप को कुछ अलग से इधर उधर करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से ही डिवाइन परफेक्शन के साथ पैदा हुए हैं, या फिर हमारे अंदर एक डिविनिटी होती है। तो स्वामी विवेकानंद का मतलब था कि उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट करना जो कि हमारे अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती है, तो यही शिक्षा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर के डिवाइन परफेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाता है जो कि उसके अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती है, तो वो हो गई शिक्षा। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है कि जो हाईएस्ट एजुकेशन होती इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव्स अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि इनके हिसाब से जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो इट इज नॉट मेयरली गिव्स अस इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो उच्च शिक्षा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती है, बल्कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे जीवन में अगर वो हार्मोनी क्रिएट करके रखती है, शांति, सुकून और हार्मोनी, पीस, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखती है, तो इसका मतलब है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन गेन कर ली। तो इनके हिसाब से उच्च शिक्षा सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं था, बल्कि अगर आप पूरी लाइफ भर अपनी ऑल एग्जिस्टेंस में पूरी लाइफ हार्मोनी के साथ रह रहे हो, पीस के साथ रह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन गेन कर ली है। नाउ अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, इन्होंने क्या बोला था? इनके हिसाब से जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इनका मतलब था कि जो शिक्षा होती है वो ये नहीं है कि हम शिक्षा को मतलब इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वो जीवन के लिए प्रिपेयर हो सके, जीवन को के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा नहीं होती है, बल्कि इनके हिसाब से था जो लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, हर सिचुएशंस में जो हम सीखते हैं, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया खुद ही शिक्षा होती है, ना कि आप जीवन के लिए शिक्षा देकर के किसी को प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रोबेल का मानना क्या था कि एजुकेशन मस्ट बी जॉयफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड। इनके हिसाब से शिक्षा, पहली चीज, आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो वो जॉयफुल होना चाहिए और एक्टिविटी आधारित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति सीखते वक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो चीजों को आसानी से सीख जाता है। ऑरोबिंदो का कहना क्या था कि एजुकेशन मस्ट बी 5 फोल्ड, मतलब कि फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल, ये सारी की सारी चीजों में, ये सारे के सारे डोमेन्स में अगर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो शिक्षा पा रहा है या फिर वो शिक्षित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेट थिंकर्स। ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है कल डिस्कस करेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके आपका होगी 4-5-6 क्लासेस आपकी होंगी। उसके बाद आपका ये जो 5th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे सीडीपी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।